Hello everyone, once again welcome to GS by Shubha. How are you all? I hope you all will be well and good. Guys, चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो पॉलिटी में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कंप्लीट डिटेल में, उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र। तो ये संविधान का कौन सा भाग है? संविधान का पहला भाग है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? इसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक आता है। तो आज हमारी इस टॉपिक की चौथी क्लास है। अब तक की जो हमारे 3 क्लासेस हुई हैं, उसमें हमने क्या जाना था, एक बार मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने ये जाना था कि जो भारतीय संविधान है उसके हिसाब से वो उसमें जो उसका ये पहला भाग है वो क्या कहता है, उसके अंदर क्या कहा गया है कि जो हमारा भारत देश है वो क्या है? राज्य का एक संघ है। क्या है? राज्य का एक संघ है। फिर उसके आगे हमने पढ़ा था कि जो राज्य हैं उनका जो पुनर्गठन होता है उसके संबंधित जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, उनके उनकी शक्तियों के बारे में जाना था। फिर लास्ट क्लास में हमने क्या जाना था कि बांग्लादेश के साथ, जो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है भारत का, उसके साथ जो क्षेत्र का आदान प्रदान हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, हमने वो जाना था। ठीक है, आज आज की जो हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए वो जानते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्भव। क्या पढ़ेंगे? केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। तो किस किस प्रकार से भारत के अंदर जब भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ था, भारत देश आज़ाद हो गया था, तो केंद्र शासित प्रदेशों का और राज्यों का उद्भव किस प्रकार से हुआ था, क्या क्या चीज़ें संविधान में बताई गई हैं। संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो पहला भाग है उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में चलिए आगे जानते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं देशी रियासतों का एकीकरण। तो आज हम जानेंगे देशी रियासतों के एकीकरण के बारे में। कल हम जानेंगे धर आयोग के बारे में और जेवीपी समिति के बारे में। बाकी और भी आगे 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 हम पढ़ते जाएंगे। तो आज क्या जानने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं देशी रियासतों का एकीकरण। जो देशी रियासतें थी उनका एकीकरण जो हुआ जब हमारा देश भारत आज़ाद हो गया, तो जब उसका संविधान बना, तो किस प्रकार से जो देशी रियासतें हैं उनका जो एकीकरण हुआ, किस रूप में हुआ, हम वो जानेंगे कंप्लीट डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थीं। जब आज़ाद हुआ था देश, तो आज़ादी के समय जो भारत था, हमारा देश, भारत में जो राजनीतिक इकाइयां थीं, उस राजनीतिक इकाई की 2 श्रेणियां थीं। कौन सी? एक तो ब्रिटिश प्रांत और एक थी देशी रियासतें। तो ब्रिटिश प्रांत जो था उसमें क्या क्या आता था? ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसके शासन के अधीन जितना भी क्षेत्र था भारत के अंदर वो आता था ब्रिटिश प्रांत में। तो और जो देशी रियासतें थी उसके अंतर्गत क्या क्या आता था? राजा के शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबद्ध। मतलब उसमें शासन तो राजा कर रहा था, राजा का शासन था, लेकिन था वो ब्रिटिशर्स के ही अधीन। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर से ही संबद्ध था वो। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया। आगे बताया गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। क्या हुआ कि 1947 का जो हमारा अधिनियम आया था उसके अंतर्गत 2 स्वतंत्र और अलग अलग प्रभुत्व देशों, कौन से देशों का निर्माण किया गया? भारत और पाकिस्तान, 2 देश बनाए गए। और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। और जो देशी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे उनको 3 विकल्प दिए गए। कौन कौन से विकल्प दिए गए, चलिए वो जानते हैं। पहला विकल्प ये था कि भारत में शामिल हो जाएं जो देशी रियासतें हैं, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या स्वतंत्र रहें। ठीक है, तो इनको 3 विकल्प दिए गए। अब जो 552 देशी रियासतें थीं भारत की भौगोलिक सीमा में थीं। कितनी थी? 552 देशी रियासतें थीं जो कि क्या थी? भारत की जो भौगोलिक सीमा थी, भारत की जो सीमा थी उसी के अंदर थी। 549 भारत में शामिल हो गई। अब जो 552 देशी रियासतें थी उनमें से 549 क्या हो गई? भारत के अंदर शामिल हो गई। उन्होंने भारत के अंदर खुद को शामिल कर लिया। और बची हुई जो 3 रियासतें थी, कौन सी? हैदराबाद,
जूनागढ़ और कश्मीर। तो उन्होंने क्या किया, भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो बाद में ये जो 549 देसी रियासतें थी ये तो भारत में मिल गई, लेकिन जो बाकी 3 रियासतें बची, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने क्या बोला कि हम भारत में शामिल नहीं होना चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे जानते हैं। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया, लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद इनको भी क्या किया गया, भारत के अंदर मिला लिया गया। अब किस किस प्रकार से मिलाया वो जानेंगे। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, मतलब हैदराबाद के अगेंस्ट क्या किया, जो हैदराबाद रियासत थी, पुलिस कार्रवाई की गई सरकार द्वारा, उस तरीके से उसको भारत के अंदर मिलाया गया। जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, जो जूनागढ़ थी उसके जनमत के द्वारा उसको भारत के अंदर शामिल किया गया। और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल किया गया। और कश्मीर को जो शामिल किया था वो विलय पत्र के द्वारा शामिल किया था। जो कश्मीर के राजा थे, जब पाकिस्तान ने क्या बोला था, अब उस पाकिस्तान ने बोला था कि ये हमारे अंडर आएगा, और पाकिस्तान ने उस पर हमला कर दिया था। तो जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे क्या की, उनसे मदद मांगी, उन्होंने उनकी मदद की। तो एक विलय पत्र था, उस पर क्या हुआ, विलय पत्र के द्वारा फिर भारत के अंदर कश्मीर को शामिल कर लिया गया था, कुछ टर्म एंड कंडीशंस पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों में 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। अब जो 1950 के अंदर 1950 में जो संविधान है हमारा, संविधान ने जो भारत के संघ है, भारतीय संघ है, उनको क्या किया, संघ के जो राज्य हैं उनको 4 प्रकार से डिवाइड किया। मतलब जो भारतीय संघ के राज्य हैं, जो स्टेट हैं, उनको 4 टाइप से डिवाइड किया। किसने, 1950 में हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें। एक तो भाग क हो गया, एक हो गया भाग ख, भाग ग और राज्य, और साथ ही साथ क्या है, भाग घ क्षेत्र। मतलब कि 4 पार्ट्स में किसको, जो राज्य थे उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1950 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। ये सभी संख्या में 29 थे। तो स्टार्टिंग में जो राज्य थे, जो स्टेट्स थे, वो सभी संख्या में कितने थे, 29 थे, 29 थे। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था। भाग क के अंदर कौन से स्टेट रखे, वो स्टेट रखे जिसके अंदर पहले किसका शासन था, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन हुआ करता था। भाग क में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन। भाग ख में कितने थे, भाग ख में थे 9 स्टेट, जिसमें क्या था, विधानमंडल के साथ क्या था, शाही शासन था, उन राज्य को रखा। फिर आता है भाग ग, तो उसमें क्या था, उसमें था कि ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन। जो भाग ग में जितने स्टेट आते थे उनके अंदर क्या था कि जो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त थे उनका शासन हुआ करता था, एवं कुछ शाही शासन था, और कुछ ही साथ क्या था, कुछ शाही शासन था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे क्या कहा गया है कि भाग ग में राज्य कुल 10 थे। जो भाग ग था, तीसरा भाग था, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था स्टेट्स को, तो उसमें कुल 10 थे का केंद्रीकृत प्रशासन था। उसमें क्या था कि केंद्रीकृत प्रशासन था। और अंडमान और निकोबार द्वीप को अकेले भाग घ क्षेत्र में रखा गया। तो भाग घ क्षेत्र में किसको रखा गया, अंडमान और निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है उसको, खाली उसी को भाग घ में रखा गया। ठीक है, अब भाग क में कौन से राज्य थे, भाग ग में कौन से राज्य थे, भाग ख में कौन से राज्य थे, और भाग घ में कौन से राज्य थे। अब हम उन राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1950 के अंदर जो भारतीय क्षेत्र था, जिनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 4 पार्ट में डिवाइड किया था, कितने में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो हर कौन से, कै, ख, ग और घ, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो कै में कौन से राज्य आते हैं, ख में कौन से राज्य आते हैं, ग में और घ में कौन से राज्य आते हैं, उनके बारे में चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, भाग कै के राज्य। तो भाग कै में कौन से राज्य आते हैं, असम हो गया, बिहार, बम्बई,
मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। कौन से एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। असम हो गया, बिहार हो गया, बम्बई हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मद्रास हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये कौन से राज्य हैं? ये हैं भाग कै के राज्य। ठीक है, कौन से राज्य हैं? भाग कै के राज्य हैं। चलिए आगे जानते हैं। हम आगे क्या पढ़ेंगे कि भाग ख में कौन से राज्य हैं। भाग ख के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मध्य भारत हो गया, मैसूर हो गया, पटियाला और पूर्वी क्या हो गया? पंजाब हो गया। साथ ही साथ क्या हो गया? राजस्थान हो गया, सौराष्ट्र हो गया, त्रावणकोर, कोचीन हो गया और विंध्य प्रदेश हो गया। तो ये कौन से भाग में रखे गए? ये भाग ख में रखे गए। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और जिसको कोचीन भी कहते हैं, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। तो इन नौ राज्य को भाग ख के राज्य में रखा गया। ठीक है, अब आते हैं हम भाग ग में। भाग ग में कितने राज्यों को रखा गया? भाग ग में रखा गया 10 राज्य को। भाग क और भाग ख में तो 9 राज्य थे और भाग ग में 10 राज्य थे। वो राज्य कौन से हैं? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, ठीक है, फिर आता है कुर्ग, दिल्ली, फिर आ गया हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। ये कौन से आते हैं? भाग ग के अंतर्गत आते हैं। और भाग घ में जो लास्ट है, चौथा भाग, भाग घ में क्या आता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। क्या आता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो भाग हैं तो इसमें किस किस हिसाब से वर्गीकृत इनको किया गया है। जो भाग क है तो भाग ख में वर्गीकृत किया गया है। टोटल 29 राज्य थे। तो कै में वो राज्य आते हैं जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था। जो मैंने पहले 9 राज्य बताए हैं, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। तो उसके अंतर्गत किसका शासन था? भारत के गवर्नर का शासन था। किसका? ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था। ठीक है, फिर भाग ख हो गया। भाग ख में भी 9 राज्य आते हैं। कौन से? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। तो उसमें किसका शासन था? विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ख में विधानमंडल के साथ क्या था? शाही शासन था। ठीक है, फिर आता है भाग ग। भाग ग में थे 10 राज्य। कौन से? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। तो इनके अंदर जो भाग ग में आते हैं, इसमें क्या? ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त एवं कुछ शाही शासन थे। मतलब कि जो ब्रिटिश भारत थे उनके जो मुख्य आयुक्त थे उनका शासन था और कुछ शाही शासन था। क्या था? शाही शासन था। ठीक है, और भाग इसमें 10 राज्य थे मैंने बता दिया, और जो केंद्र शासित प्रशासन था, जिसमें जो 10वां जो राज्य था, कुल 10 का क्या है? केंद्रीकृत प्रशासन था। क्या था? केंद्रीकृत प्रशासन। और घ में क्या है? अकेला अंडमान और निकोबार आता है। उसका जो क्षेत्र आता है वो घ में आता है, अंडमान और निकोबार का क्षेत्र। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। कल की क्लास में हम क्या जानेंगे कि जो धर आयोग है और जेवीपी समिति है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि भाग जो है उसके जो भाग 6, 7, 8 और 9 है उसके मूल शीर्षक क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे फजल अली आयोग के बारे में। फिर पढ़ेंगे कि 1956 के बाद बनाए गए जो राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र हैं किस किस प्रकार से, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात हो गए 1960 में बने थे। दादर और नागर हवेली 1954 में। तो गोवा और दमन द्वीप 1961 में। पुडुचेरी, नागालैंड, इन सब के बारे में धीरे धीरे, सिक्किम वगैरह सबके बारे में धीरे धीरे आगे आगे हम कंप्लीट डिटेल में जानते चलेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बच्चों तक भी क्लास को शेयर कीजिएगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो सके, इस चैनल से जुड़ सके और कंप्लीट डिटेल में पॉलिटी पढ़ सकें। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको क्या हो, नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो गाइज़ आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।